अब आपके खिलाफ हुए बगावती राघव पर आप हुई सख्त उपनेता पद से हटाए जाने के बाद अब पंजाब में हो गया है बड़ा फैसला। जी हां, आम आदमी पार्टी और सांसद राघव चड्ढा के बीच की जो दूरियां हैं अब और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए गए, फिर दोनों तरफ से बयानों के तीर चले और अब बात राघव की सुरक्षा हटाए और बढ़ाए जाने पर आ गई है। अब आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि मामला क्या है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरी बात अच्छे से आप समझ जाएंगे। दरअसल खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को केंद्र सरकार की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। न्यूज एजेंसी INS के हवाले से खबर सामने आई। खबर के अनुसार राघव चड्ढा को दिल्ली और पंजाब में अर्धसैनिक बलों द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बताया गया कि खुफिया ब्यूरो यानी IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र ने अब दिल्ली और पंजाब में राघव की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को सौंप दी है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ केंद्र ने राघव की सुरक्षा बढ़ाई, दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सुरक्षा में कटौती कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दूसरा फैसला था जो उनके खिलाफ लिया गया। इस बीच पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव को दी गई सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए सरकार का टूल बॉक्स अब पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो गया है। पहले राघव चड्ढा को ED के जरिए डराया धमकाया गया और फिर डर या लालच के वश में आकर उन्होंने अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दिया। वही पार्टी जिसने उन्हें सांसद बनाया और आज वो जो कुछ भी हैं उसी की बदौलत है। जब सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा की आलोचना शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अचानक उनके बचाव में उतर आए। आम आदमी पार्टी ने जब राघव को उपनेता के पद से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंपी तो सरकारी तंत्र का रुख भी बदल गया। अब ED ने राघव का पीछा छोड़ दिया है और उसकी जगह अशोक मित्तल को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घर और कारोबार पर छापेमारी की जा रही है। इसी दौरान केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सुरक्षा कवच भी दे दिया है। ये सारी घटनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार राघव चड्ढा के पक्ष में इतनी बेताब है कि उसने सांसद अशोक मित्तल के यहां क्या है वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल राघव की जगह अशोक मित्तल को ही आपने राज्यसभा में अपना उपनेता घोषित किया है और इस बात को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अशोक मित्तल के कुछ ठिकानों पर बुधवार को ED की छापेमारी हो गई। पंजाब के जालंधर और फगवाड़ा में स्थित उनके घर, संस्थानों और कारोबारी ठिकानों पर ED की टीम ने एक साथ कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यह जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA के कथित उल्लंघन से जुड़ी हुई है। इस कार्रवाई के बाद सियासत और भी तेज हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर तीखा तंज कसते हुए टिपिकल मोदी स्टाइल बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पंजाब चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। कुल मिलाकर एक तरफ राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया जाता है, फिर उनकी जगह लेने वाले नेता पर ED की कार्रवाई होती है और इस बीच राघव को केंद्र से हाई लेवल सुरक्षा मिलती है। इन सब पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो भी हो, लेकिन ये पूरी क्रोनोलॉजी बता रही है कि आने वाले दिनों में पंजाब और दिल्ली की राजनीति में शायद कुछ बड़ा होने वाला है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।